होता है। इससे कहते हैं बादल फट गए, मूसलाधार बारिश हो गई। जबकि इतना बादलों में जल नहीं होता, लेकिन उस जल के साथ जो क्रिया, जो अंतरिक्ष में जल है, जो क्रिया होती है, उस क्रिया के कारण जो है उस जल के तापमान में अंतर आता है और वो जल बादलों के साथ बरसने में सक्षम होता है। ये बात कही है। इसलिए जो अंतरिक्ष है ये सरों का भी सर है, जलाशय के भी जलाशय है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। फिर आगे प्रश्न किया किम सुत पृथ्वी वर्षीया, इस पृथ्वी से बड़ा क्या है? तो कहा इंद्र पृथ्वी वर्षीयान। इंद्र कहते हैं सूर्य को। ये सूर्य पृथ्वी से बड़ा है और आप जानते ही हैं कितना बड़ा है, अर्थात 13 लाख गुना बड़ा है। इस पृथ्वी से सूर्य इतना विशाल है और इस विशाल सूर्य से भी विशाल और सूर्य है। इस सूर्य से भी छोटे सूर्य और है, अर्थात सूर्यों की संख्या करने का प्रयत्न किया लेकिन संख्या नहीं कर पाए हैं। ये क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। इस अनंत ब्रह्मांड में सूर्य बहुत हैं। तो कहा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, सप्त दिशो नाना सूर्य। इन दिशाओं में नाना शब्द का प्रयोग है। सूर्य एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, वो गिनती इन्हीं वेद नहीं देता। नाना शब्द का प्रयोग करता है। नाना सूर्य है, अनेकों सूर्य है, ये विशाल सृष्टि है। तो इसलिए कहा, जो प्रश्न किया था किम सुत पृथ्वी वर्षीया, तो उत्तर मिला इंद्र अर्थात सूर्य पृथ्वी वर्षीयान, इस पृथ्वी से भी विशाल है। अब एक प्रश्न रह जाता है, वो प्रश्न शायद है कि आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। नहीं आ गया तो फिर रख लीजिए फिर मस्तिष्क में। कस्य मात्रा न विद्यते, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी नाप तोल नहीं की जा सकती है और उससे वारे किनारे हो जाते हैं? ये भी समझना वो कौन सी चीज है। तो सोचने के लिए बाधित होना पड़ता है। मंत्र उत्तर देता है गोस्तु मात्रा न विद्यते। गो कहते हैं वाणी को, जो हम बोलते हैं इसकी मात्रा नहीं है, इसकी नाप तोल नहीं है। इस वाणी से वारे के न्यारे हो जाते हैं और इस वाणी से ही खून खराबा हो जाता है और क्या क्या इस वाणी से हो जाता है। इसलिए वाणी की मात्रा नहीं है, नाप तोल नहीं है, न नाप तोल की जा सकती है। इस तरह से 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है और अन्य भी मंत्रों में ऐसा ही वर्णन आया है। समय शक्ति को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसलिए बैठे रहें आप लोग और बैठे रहिए, खाली स्थान नहीं छोड़ना है, अब बदलना नहीं। ओम